नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी यूपीएससी पीएससी पीटी की जो तैयारी चल रही है एकदम अच्छे से चल रही है। आप सभी के लिए गुड न्यूज़ ये कि आपका जो यूपीएससी पीएससी पीटी की जो परीक्षा थी 18 सितंबर को होने वाली थी, अभी बढ़ चुकी है। अगले महीने उसके होने वाली है। तो अभी आप सबके लिए और एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है तैयारी करने के लिए। तो उस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए और तैयारी में लगाइए, ना कि घूमने फिरने में। मेहनत कीजिए ताकि आपका 85% के ऊपर आ सके, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। यहाँ पर हम आपकी यूपीएससी पीटी की पूरी कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं। आज देखिए, बायोलॉजी की आपकी तीसरी क्लास है और इसमें आपका दो टॉपिक होने वाले हैं, श्वसन तंत्र और रूधिर परिसंचरण तंत्र, ठीक है। तो क्लास में जुड़े रहिए, हम आपकी यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। और सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। चलिए, पहला टॉपिक आपका श्वसन तंत्र है। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। 68 नंबर है पहला क्वेश्चन आपका। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है, बताइए। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? गैसों का मिश्रण, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए दोस्तों। 68 पे आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मानव श्वसन में आपका कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर जहाँ पे डी दिया गया है साथियों, राइट कर लीजिए। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा है। 69 नंबर है। स्लेजम झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है, बताइए। श्लेषम झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है, बताइए। 69 पे आंसर दीजिए दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ब्रोकाइटस, ठीक है। स्लेजम की झिल्ली की सूजन को आपका ब्रोकाइटस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जहाँ पे ए दिया गया है 69 कर लीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 70, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जैसे फेफड़ा किससे संबंधित है वैसे ही हृदय रुधिर से संबंधित है, बताइए। जैसे फेफड़ा किससे संबंधित है वैसे ही रुधिर आपका, जैसे हृदय आपका रुधिर से संबंधित है वैसे आपका फेफड़ा किससे संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन में उल्टा सीधा पूछता, सीधा नहीं पूछ सकता है। जैसे हृदय रुधिर से संबंधित है वैसे फेफड़ा किससे संबंधित है, बताइए। तो हृदय आपका सॉरी, आपका फेफड़ा जो है ऑक्सीजन से संबंधित होता है। तो ऑप्शन में जो यहाँ पे डी दिया जाएगा दोस्तों, 70 पे राइट हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71, इसका आंसर देने की कोशिश की। राइट में क्या हो जाएगा साथियों? इसका निम्न में से किसे सामान्यतः स्वर यंत्र कहा जाता है, बताइए। बताइए, किसे स्वर यंत्र कहा जाता है? श्वासनाल को, ग्रासनी को, अधिवृक्क को या वाक्य यंत्र को? तो आपका स्वर यंत्र कहा जाता है वाक्य यंत्र को, ठीक है। ऑप्शन नंबर जहाँ पे डी दिया गया तो साथियों राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 72, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आप सभी का? निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, बताइए। फेफड़ा, आंत, तांत्रिका यंत्र या यकृत। निमोनिया में आपका कौन सा अंग प्रभावित होता है शरीर का? तो उत्तर पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, फेफड़ा, ठीक है। निमोनिया में आपका जो फेफड़ा होता है ये प्रभावित होता है। तो ऑप्शन में जो यहाँ पे ए दिया गया है लंग्स, यानी कि फेफड़ा, आपका ऐड हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन। अगला आपका टॉपिक है रुधिर परिसंचरण तंत्र, ठीक है। चलिए, तो इसका देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। रुधिर समूह प्रणाली का आविष्कार किसने किया था, बताइए। समूह प्रणाली का आविष्कार आपका किसने किया था?
तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, ठीक है। तो रुधिर समूह प्रणाली का आविष्कार आपका कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 74 इसका आंसर देने की कोशिश करो, राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आप सभी का। एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर रुधिर होता है बताइए। एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर रुधिर होता है बताइए। 3, 4, 5 या 6। 5 लीटर, ठीक है। आपका ऑप्शन में यहाँ पे सी दिया गया दोस्तों, राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 75 इसका आंसर देने की कोशिश करो साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मानव शरीर के लाल रुधिर कोशिकाओं की आयु कितने दिन की होती है बताइए। मानव शरीर की लाल रुधिर कोशिकाओं की आयु कितने दिन की होती है। 120, 190, 60 या 265। तो 120 दिन की होती है आपकी। ऑप्शन में जो यहाँ पे ए दिया गया दोस्तों, राइट हो जाएगा 75 पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 76 इसका आंसर देने की कोशिश करो, राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आप सभी का। तो 76 नंबर है। रुधिर में आरएच घटक की खोज निम्न निम्न में से किस जानवर के संदर्भ के आधार पर हुई थी बताइए। रुधिर के आरएच घटक की खोज निम्न में से किस जानवर के संदर्भ के आधार पर हुई थी बताइए। कुत्ता, बिल्ली, बंदर या पक्षी। तो बंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जिसने भी ऑप्शन में सी इसका दिया है राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। हीमोग्लोबिन में आपकी कौन सी धातु पाई जाती है। कैल्शियम, लोहा, मैग्नीशियम या जस्ता। लोहा आपका ऑप्शन में जो बी दिया गया आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 78 इसका आंसर देने की कोशिश की, राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आप सभी का। रुधिर का लाल रंग किसके कारण होता है बताइए। रुधिर का लाल रंग किसके कारण होता है। प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी। तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिया गया है दोस्तों, राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर है इसका आंसर देने की कोशिश करो, राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस रुधिर समूह के व्यक्ति सा- सार्वत्रिक दाता कहलाते हैं बताइए सबको। किस रुधिर यानी कि रक्त के समूह के व्यक्ति होते हैं जो सभी को खून मतलब अपना रक्त प्रदान कर सकते हो। ओ वाले, ए वाले, बी वाले या ए बी वाले। जिसका भी ब्लड ग्रुप ओ होता है वो अपना खून सभी को दे सकते हैं, किसी को भी, मतलब ए वाले को भी, बी वाले को भी और ए बी वाले को भी। तो ऑप्शन में जो यहाँ पे ए दिया गया दोस्तों, राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 इसका आंसर देने की कोशिश की, राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। कौन सा रुधिर समूह सार्वत्रिक प्रापक होता है बताइए। कौन सा रुधिर समूह सार्वत्रिक प्रापक होता है। तो 80 पे आपका ऑप्शन नंबर सी कर लीजिए, ए बी वाले होते हैं जो सार्वत्रिक प्रापक होते हैं, ए बी और ओ। तो ऑप्शन में जो यहाँ पे सी दिया गया दोस्तों, राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 81 नंबर है इसका आंसर देने की कोशिश करिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। लाल रुधिर कोशिकाएं किस में नष्ट हो जाती हैं बताइए। लाल रुधिर कोशिकाएं आपकी किस में नष्ट हो जाती है बताएं कोशिश की। 81 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों।
तो प्लीहा में, ठीक है, ऑप्शन में जो यहाँ पे दे दिया जाएगा प्लीहा। यहाँ पे आपकी लाल आरबीसी जो होती है, लाल रक्त कोशिकाएं, वो नष्ट हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन। 82 नंबर है, इसका आंसर देने की कोशिश करो। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? मानव हृदय का वजन लगभग कितना होता है? 300 ग्राम, 140 ग्राम, 500 ग्राम से 1 किग्रा तक, या 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम तक। 82 पर राइट आंसर दीजिए दोस्तों। मानव हृदय का वजन आपसे पूछना कितना होता है? तो 300 ग्राम, ठीक है। आपका जो ऑप्शन में यहाँ पे ए दिया गया दोस्तों, राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। 83 नंबर है, इसका आंसर देने की कोशिश करो। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की, बताइए। मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण की खोज आपसे पूछा है, किसने की थी? तो विलियम हार्वे, ठीक है। ऑप्शन में जो यहाँ पे सी दिया गया है, इन्होंने आपकी मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण की खोज की थी। तो ऑप्शन में जो यहाँ पे सी दिया गया राइट हो जाएगा, विलियम हार्वे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर है, इसका आंसर दे दीजिए सभी सभी लोग। किस मानव शरीर में प्रति मिनट औसत हृदय स्पंदन होता है, बताइए। किसी मनुष्य किसी सॉरी किसी सामान्य पुरुष में प्रति मिनट औसत हृदय स्पंदन होता है, मतलब हृदय कितनी बार धड़कता है, आपसे पूछा है। तो बताइए। तो 70 बार, ठीक है। 70 से 72 बार होता है। तो ऑप्शन में जो यहाँ पे बी दिया गया दोस्तों, राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। 85 नंबर है, इसका आंसर दे दीजिए दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपसे भी क्या इस पे? निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक है? तो रुधिर बिम्बाणु, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर जहाँ पे सी दिया गया है, रुधिर बिम्बाणु आपका राइट आंसर हो जाएगा। रुधिर मतलब रक्त होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। लाल रुधिर कणिकाएं निर्मित होती है कहाँ, बताइए। लाल रुधिर कणिकाएं आपकी निर्मित होती है, पूछा है। तो बताइए 86 पे आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पे निर्मित होती है? तो अस्थि मज्जा में, ठीक है। आपका ऑप्शन में जो यहाँ पे बी दिया गया है, अस्थि मज्जा, यहाँ पे आपकी लाल रुधिर कणिकाएं निर्मित होती है। चलिए 87 नंबर, इसका देखिए, इसका आंसर दीजिए अभी सभी लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से किसमें रुधिर नहीं होता पर श्वसन करते हैं, बताइए। इन चारों में से किसमें रुधिर यानी कि रक्त नहीं होता पर श्वसन करते हैं? मछली, केचुआ, हाइड्रा या तिलचट्टा? तो हाइड्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हाइड्रा में रुधिर यानी कि रक्त नहीं होता पर श्वसन करते हैं। तो ऑप्शन में आपका 87 पर सी राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन। 88 नंबर है, इसका आंसर दीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भुजाओं और पैरों में रुधिर गुरुत्व के विरुद्ध प्रभावित होता है एवं इसके वापसी प्रवाह को रोका जाता है, बताइए। भुजाओं और पैरों में रुधिर गुरुत्व के विरुद्ध प्रभावित होता है एवं इसके वापसी प्रभाव को रोका जाता है, किसके कारण, बताइए, किसके द्वारा होता है सभी? भुजाओं और पैरों में मतलब गुरुत्व के विरुद्ध, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर आपका जो रक्त है वो प्रभावित होता है, मतलब वापसी प्रवाह के लिए होता है, उसको किसके कारण रोका जाता है? तो सिराओं के रुधिर के अत्यंत कम दबाव के कारण, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए दिया गया है, सिराओं के रुधिर के अत्यंत प्रभाव के कारण आपका जो होता है भुजाओं और पैरों में रुधिर गुरुत्व के विरुद्ध जो प्रभावित होते हैं, इसके वापसी प्रभाव को रोका जाता है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर आप लोग ए कर लीजिए इस पे राइट आंसर। ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन आपका। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, 89 नंबर है। इसका आंसर दीजिए साथियों, ऑप्शन का राइट आंसर इस पे क्या हो जाएगा, हृदय पेस मेकर है। सही है। हृदय का पेस मेकर आपसे पूछा है कौन है। हृदय का पेस मेकर आपका कौन होता है बताइए, आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऐसे नोड, ठीक है, ऐसे नोड होता है आपका हृदय का पेस मेकर। तो ऑप्शन नंबर आपका 89 पे बी राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर आपका आखिरी क्वेश्चन है, इसका आंसर दे दीजिए दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से मानव के लिए सामान्य रुधिर चाप किससे माना जाता है बताइए। निम्न में से मानव के लिए सामान्य रुधिर चाप आपका किससे माना जाता है। रुधिर चाप यानी कि ब्लड प्रेशर आपका किसे माना जाता है बताइए। आपका 90 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। तो 120/80, मतलब 80 से 120 होना चाहिए। तो आपका सामान्य ब्लड प्रेशर होता है। तो ऑप्शन में जहाँ पे ये दिया गया है दोस्तों, राइट हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी। कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, हमें कमेंट करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हम आपके लिए ऐसी ही कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं। चलिए आपसे मिलती है आपके अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप सभी का क्लास में आने के लिए शुक्रिया। ठीक है।